तो हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है 5.17। क्वेश्चन है इन ए सर्टेन रीजन परमिटिविटी इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बी इक्वल टू 10 रो जेड साइन फाइव। मतलब ये पोटेंशियल दे दिया है और परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक दे दिया है। अब से पूछ रहा है कि डी क्या होगा, इलेक्ट्रिकल फ्लक्स डेंसिटी क्या होगा। तो आप जानते क्या हो, जो डी होता है वो होता है एप्सिलॉन ई। क्लियर। तो यहाँ पे एप्सिलॉन का वैल्यू तो 5 टाइम्स ऑफ ई नॉट दिया हुआ है, तो इसको क्या लिखेंगे 5 ई नॉट ई। क्लियर। लेकिन यहाँ पे तो पोटेंशियल दिया हुआ है, इलेक्ट्रिकल फील्ड नहीं दिया हुआ है, तो इसको मैंने फर्स्ट मान लिया। अब E इज इक्वल टू क्या होता है, नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। क्योंकि ये जो है आपका कौन से कोऑर्डिनेट में है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में है। तो क्या होता है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में, इसका जो वैल्यू होगा डेल बी बाय डेल रो ए रो प्लस 1 बाय रो डी वी बाय डी फाइव ए फाइव प्लस डी वी बाय डी जेड यूनिट वेक्टर ए जेड। क्लियर। तो अब कैसे निकालेंगे, तो इसमें जो है इस इक्वेशन को मैं 2 मान लेता हूँ। तो इसमें से सबसे पहले डी वी बाई डी रो निकालेंगे, डेल वी बाय डेल रो। तो ये क्या हो जाएगा डेल बाय डेल रो, बी कितना दे दिया है 10 रो जेड साइन फाइव। तो रो के रिस्पेक्ट में इसका जो डिफरेंशिएशन हो जाएगा क्या हो जाएगा 10 जेड साइन फाइव। ओके। सिमिलरली डेल वी बाय डेल फाइव, डेल बाय डेल फाइव बी कितना दे दिया है 10 रो जेड साइन फाइव। फाइव के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, ये कॉस फाइव हो जाएगा, साइन फाइव का जो डिफरेंशिएशन होता है। तो क्या होगा 10 रो जेड कॉस फाइव। सिमिलरली डेल वी बाय डेल जेड, डेल बाय डेल जेड 10 रो जेड साइन फाइव। तो z के रिस्पेक्ट में तो ये तो 1 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 10 रो साइन फाइव। तो ये सारे वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो आप, है ना। तो जो इलेक्ट्रिकल फील्ड हो जाएगा माइनस डेल वी बाई डेल रो कितना है ये 10 जेड साइन फाइव यूनिट वेक्टर ए रो प्लस 1 बाय रो डेल वी बाई डेल फाइव कितना आया है इंटू 10 रो जेड कॉस फाइव ए फाइव प्लस डेल वी बाई डेल जेड 10 रो साइन फाइव। ओके, यूनिट वेक्टर ए जेड। ठीक है। तो सबको आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दो और ये रो तो कैंसिल हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा इलेक्ट्रिकल फील्ड माइनस 10 जेड साइन फाइव यूनिट वेक्टर ए रो माइनस 10 जेड कॉस फाइव यूनिट वेक्टर ए फाइव माइनस 10 रो साइन फाइव यूनिट वेक्टर ए जेड। तो आपका इलेक्ट्रिकल फील्ड निकल गया। अब इसको आप इक्वेशन में 1 में पुट कर दो। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 डी इज इक्वल टू 5 एप्सिलॉन नॉट ई, यही है ना। एक चीज, हाँ, तो 5 एप्सिलॉन नॉट ई का वैल्यू कितना है माइनस 10 जेड साइन फाइव ए रो माइनस 10 जेड कॉस फाइव यूनिट वेक्टर ए फाइव माइनस 10 रो साइन फाइव यूनिट वेक्टर ए जेड। क्लियर। तो इसमें आप क्या देख रहे हो 10 कॉमन है सर में ना, 10 जो है वो कॉमन है। तो बाहर ले तो क्या होगा 50 हो जाएगा ये। तो ये जो आ जाएगा और माइनस भी सब में कॉमन है, तो क्या आ जाएगा माइनस 50 एप्सिलॉन नॉट। क्या बचेगा ये जेड साइन फाइव ए रो प्लस जेड कॉस फाइव यूनिट वेक्टर ए फाइव प्लस रो साइन फाइव यूनिट वेक्टर ए जेड। ये आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी हमें फाइंड हो गया। क्लियर। हमारा क्वेश्चन यही था, आंसर निकालना।
है ना। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर? आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।